और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस भी गया बेकार। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से ताहाल बरकरार है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शहरियों को कर दिया है खार। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लगी है लंबी कतार। शहरियों ने सवाल किया है कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कोई पूछने वाला नहीं? मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर कब तक काबू पाया जाएगा? आखिर कब तक शहरी यूं ही पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहेंगे? आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। जहां मिल रहा है पेट्रोल वहां लगी है लंबी कतार। कुछ मनाजिर भी 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुख्तलिफ शहरों के जहां पर पेट्रोल की किल्लत है वो आपको दिखाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नोटिस लिया गया, लेकिन वो नोटिस भी बेकार साबित हुआ है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ताहाल बरकरार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके स्टॉक का जायज़ा लेने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारियां भी अमल में लाए जाने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का मामला इंतहाई संगीन सूरत इख्तियार किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं लाहौर, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे फ़हीम अमीन, पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया ज़ेब, कोयटा से फजल जवाब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम शहरी लाहौर की। फ़हीम, बताइएगा लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वहाँ पर पेट्रोल की किल्लत कितनी देखने में आ रही है? कौन से पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल दस्तयाबी मुमकिन है? जी, सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में पेट्रोल की किल्लत का मामला पिछले 2 माह से चल रहा था, जिसमें आज आने वाले जो दिन हैं इनमें मजीद संगीनी में इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पेट्रोलियम की सप्लाई ना होना है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 माह से ये शोर किया जा रहा था कि जितनी उनकी डिमांड है उसके मुताबिक उन्हें पेट्रोल नहीं फराहम किया जा रहा। लाहौर में योमिया जो तलब है पेट्रोल की वो तकरीबन 30 लाख लीटर है, जबकि पिछले 1.5 माह से ये तकरीबन 8 से 10 लाख लीटर पेट्रोल ही लाहौर शहर में पेट्रोल पंपों को फराहम किया जा रहा था। गुज़िश्ता दिनों जब पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़या हुई तो उसके बाद पेट्रोल की तलब में भी इजाफा हुआ, लेकिन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का यह कहना है कि उनको पेट्रोल जो है वो फराहम उनकी तलब के मुताबिक नहीं किया जा रहा। अगर 10,000 लीटर का ऑर्डर किया जाता है तो सिर्फ छोटा टैंकर जिसमें 2503,000 लीटर पेट्रोल होता है वो फराहम किया जाता है और उसको भी हफ्ते में 1 या 2 दिन किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पेट्रोल पंप जो है लाहौर के वो ड्राई हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि वो पेट्रोल पंप जिनको कंपनी बराह रास्त खुद ऑपरेट कर रही है वहां पर तो सप्लाई की सूरत हाल कुछ बेहतर है, लेकिन जो निजी मालिकान की जानिब से पेट्रोल पंप ऑपरेट किए जा रहे हैं वहां पर पेट्रोल की सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी की हालत यह है कि शहरी जब पैदल यहाँ पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं तो उनकी मजबूरी है कि पेट्रोल डलवाना पड़े, तो उन्हें हाई ऑक्टेन का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है और कहा जाता है कि उनके पास तो सिर्फ हाई ऑक्टेन ही मौजूद है जिसकी कीमत तकरीबन 148 रुपए है। तो शहरियों का यह कहना है कि ज़िले इंतजामिया और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन और दीगर जो लोग हैं मिलकर इस मसले का हल निकालें, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल है, शहरी बड़ी तादाद में उस तरह बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जो भी बाहर निकलता है वो मजबूरी की हालत में निकलता है और इस मजबूरी में उसको जब पेट्रोल नहीं मिलता तो उसकी मुश्किल जो है उसमें बड़ा बेतहाशा इजाफा हो जाता है। तो शहरी कहते हैं कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए। ठीक है फ़हीम, आप साथ रहिएगा। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया ज़ेब। फौजिया ज़ेब, बताइएगा, कुछ ही देर पहले आपके शहर से एक बुजुर्ग शहरी की दुहाई और उसके जारी आंसू हमने देखे। इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशावर में भी इस वक्त यह मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। जी बिल्कुल, पेशावर में जो है वो इस वक्त ये मसला वाकई संगीन हो चुका है और इतना संगीन हो चुका है कि जितने भी शहरियों से हमारी बात हुई, ख़ास तौर पे जब हमारे बुजुर्ग शहरियों से बात हुई तो वो अपने आंसुओं पे काबू ना पा सका और उसने यही कहा कि वो सुबह से जो है वो मेहनत मजदूरी के लिए निकला है और वो बाइक पे मजदूरी करता है और जब मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जो है वो जा रहा है तो उसे कहीं पे पेट्रोल दस्तियाब ही नहीं है। अक्सर औकात तो इस तरह होता था कि इक्का दुक्का पेट्रोल पंप से मिलता था, लेकिन लंबी कतार लगी होती थी। आज वो लंबी कतारें भी कहीं पे नजर नहीं आ रही है, चाहे वो निजी फिलिंग स्टेशंस है या फिर सरकारी फिलिंग स्टेशंस है, कहीं पे भी जो है वो आज 10वें रोज पेट्रोल दस्तयाब भी नहीं है। शहरी तो वो अपने आंसुओं पे काबू इसलिए नहीं रख सका कि अक्सर एक दुका ऐसे भी पेट्रोल पंप्स है जहां पे वो जा रहा है तो उसे ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो 145 या फिर 160 में बेफरोख्त हो रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो डलवा दे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं।
है। 10वां रोज है, शहरी जो है वो जहनी अजियत में मुब्तला है। कभी एक पेट्रोल पंप तो कभी दूसरे पेट्रोल पंप से। बाकी शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो सुबह सवेरे जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उन्हें जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे फिलिंग स्टेशन भी है जहाँ पे लंबी कतार खड़ी होती है और जब वो उनकी बारी आती है तो उनसे यही कहा जाता है कि भाई यहाँ पे इस फिलिंग स्टेशन पे अब पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, तो आप जो है किसी और दूसरे फिलिंग स्टेशन पे चले जाएं। शहरियों का ये भी कहना है कि अक्सर जो है वो शाम के वक्त जब वो ऑफिस से या घरों से निकलते हैं तो मुख्तलिफ फिलिंग स्टेशन पे जहाँ पे इक्का दुक्का जो फिलिंग स्टेशन है जहाँ पे दस्तयाब होता है तो काफी लंबी कतार जो है वो लगी रहती है और लंबी कतारों में से घंटों इंतजार करना पड़ता है। जिले इंतजामिया जो है वो इस वक्त तो सो रही है। सिर्फ एक दिन जो है उन्होंने कार्रवाई की है। अब जो है वो इस माफिया के खिलाफ बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। और तो और शहरियों में इस चीज पे भी गमो गुस्से पाया जाता है कि वजारत पेट्रोलियम ने ये कहा है कि शहरियों ने जखीरा कर लिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल की किल्लत के साथ साथ शहरियों को जहनी अजियत का सामना भी करना पड़ा है। फौजिया साथ ही रहेगा। कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, आप ये बताइए, कोयटा की सूरत हाल कदरे बेहतर है या यहाँ पर भी कोई पुरसाने हाल नहीं? देखिए, इस तरह है कि कोयटा की सूरत हाल भी जो है वो पेशावर की तरह संगीन है और पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो चुका है और शहरी जो है वो ख़ास तौर पर जो रक्षा ड्राइवर है वो दर दर की टोकरे खाने पर मजबूर है। आज सुबह भी हमने देखा कि जो रक्शे वाले हैं जो रेलवे स्टेशन पर और मुख्तलिफ मकामात पर खड़े थे उनसे हमने बात की और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग शहरी है उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि पिछले 3 माह से लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जो है हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और हम ज़िंदगी हमारी मुश्किल से गुजर रही थी। और जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई तो अब पेट्रोल जो है वो नायाब हो चुका है और घर का जो गुजर बसर है वो मुश्किल हो चुका है। हम सुबह से मीलों जो है हम सफ़र तय करते हैं और हमें कहीं पर भी जो है पेट्रोल जो है वो नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक अहम बात ये मैं बताऊँ कि कोयटा के जो नवाही इलाके हैं ख़ास तौर पर पश्तूनाबाद, नवा किली और किली देबा, स्पिनी रोड, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईरानी पेट्रोल के नाम पर ब्लैक पेट्रोल जो है वो 120 रुपए फी लीटर, गेज भी मुकम्मल नहीं है, वो फरोख्त किया जा रहा है और लोग मजबूर है जो है वहाँ से पेट्रोल खरीदने पर। दूसरी जानिब जहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि गिरफ्तारियाँ होंगी, कुछ भी ऐसा जो है कोयटा में नज़र नहीं आ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया हुकूमत इस वक्त तक तमाम तर सूरत हाल में खामोश तमाशाई घरों में जो है वो सो रही है और आवाम को जो पेट्रोल माफिया है उसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहरियों का यही कहना है कि कोरोना से जहां हम हिफाजत कर लेते थे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते थे, बच तो सकते थे, मगर मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोल जो है उसमें कमी कर दी गई है और अभी हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है और साथ ही साथ दीगर अशिया जो है उसकी कीमतें भी आसमान को पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल में हम ज़रूर मर जाएंगे। लिहाजा हुकूमत जो है वो आवाम का मजीद इम्तिहान ना ले और फौरी तौर पर जो पेट्रोल में रिलीफ दिया है उस पर अमल दरामद दुआई है कि हुकूमत आवाम का मजीद इम्तिहान ना ले। लाहौर से फ़हीम अमीन, पेशावर से फौजिया ज़ेब और कोयटा से फजल तवाब हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। पेट्रोल बहरान की ही बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में कमी नहीं हो सकी। शहरियों और ट्रांसपोर्ट में तू तकरार मामूल बन गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ज़िले इंतज़ामिया फौरी कार्रवाई करके किरायाजात में कमी करवाए। बात करेंगे गुजरात में मौजूद खालिद हिंजरा से। खालिद, मज़ीद बताइए। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद भी गुजरात में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से किरायाजात में कमी ना की जा सकी। गुजरात में चलने वाली तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें चिंगची, बड़ी बसें, मुसाफिर वैगनें और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनकी तरफ से अभी तक किराए नहीं कम किए गए। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत में नुमाया तौर पर कमी की गई है। इसके बावजूद भी गुजरात में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से अभी तक किरायों में कमी नहीं की। शहरी जिससे आजिज आ चुके हैं। शहरियों का ये कहना है कि हम हुकूमत पंजाब और जिला इंतजामिया गुजरात से मुतालबा करते हैं कि गुजरात में चलने वाली तमाम ट्रांसपोर्ट के किरायाजात में कमी की जाए ताकि गुजरात के शहरी अपनी रोजमर्रा की मसरूफ हयात आसानी से गुजार सके। जी बहुत शुक्रिया खालिद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे साहिवाल शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर शहरी धक्के खाने पर मजबूर हैं। बास पेट्रोल पंप शहरियों को महंगे दामों पेट्रोल फराम कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल में
मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी पेट्रोल की जो किल्लत है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। जो अक्सर जो शहर के गिरदोनवा के पेट्रोल पंप हैं उनके ऊपर पेट्रोल की शार्टेज है। इस टाइम जो हुकूमती कंपनी है PSO, सिर्फ उसके जो पेट्रोल पंप है उनके ऊपर पेट्रोल की सप्लाई जारी है। जब इस सिलसिले में हमने पेट्रोल पंप मालिकान से पूछा कि ये पेट्रोल की शार्टेज जो है इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं मुल्क में जिनकी तादाद 10 से 12 है, उनको वो हमें पेट्रोल पंप वालों को पेट्रोल की सप्लाई नहीं दे रही। ओगरा के कानून के मुताबिक जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि 21 दिन का पेट्रोल उनके स्टॉक में मौजूद हो। इसी बुनियाद पे ओगरा हर साल प्राइवेट कंपनियों के जो लाइसेंस है वो रिन्यू करती है। आने वाले दिनों में लगता है कि ये जो पेट्रोल का बहरान है कम होने की बजाय बढ़ जाएगा और डीजल की भी शार्टेज नज़र आ रही है।